नमस्कार दोस्तों, उड़ान और पहचान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे गीता के दूसरे अध्याय का लाभ और महत्व एक पौराणिक कथा से। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के जरिए व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं का हल खोज सकता है। गीता में सभी परेशानियों का हल बताया गया है। गीता में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में प्रभु श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे वह सभी गीता में बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता पवित्र ग्रंथों में से एक है। प्राचीन समय की बात है, श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर है। वहां पर एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया, जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा करी और विनय किया कि हे संत जी, कृपया मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश बताओ। तब ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। इस पर देव सुशर्मा ने पूछा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से क्या कोई मुक्त हुआ है? बाल ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाऊंगा, ध्यान से सुनो। एक बार अयाली वन में बकरियां चराता था और मैं वहां पर भजन करता था। एक दिन रात के समय अयाली बकरी लेकर घर को चला तो मार्ग में एक सिंह को बैठा देखा। एक बकरी सबसे आगे आती देखकर सिंह डरकर भाग गया। तब अयाली यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहां पर आकर खड़ा हो गया। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा कि मैंने यह आश्चर्य पहली बार देखा है कि कोई सिंह बकरी को देखकर डर गया। अतः तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत मुझे सुनाओ कि ऐसा कैसे हुआ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे पिछले जन्म की वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया तब वह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखती वह उसी को खा लेती थी। शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया। यह डायन भी वहां पहुंच गई। डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब जब इस शेर ने उस बकरी को देखा तो उसको लगा कि वह उसे खाने आ रही है, इसलिए वह डरकर भाग गया। तब अयाली ने संत से पूछा कि मैं पिछले जन्म में क्या था। संत बोले, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे हम तीनों कर कर इस देह से छूट जाएं? तब संत बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक बार सपनों भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म एकाग्र करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करना। संत ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश में से विमान आ गए और उन तीनों को विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। तो ये था गीता के दूसरे अध्याय को सुनने की महानता। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।